गुड इवनिंग बच्चों। मैं सतीश कुमार पांडे आप सबको एक नई टॉपिक लेके आया हूँ। जो आपके जो कक्षा 9 से 10 में गए हैं या 10 से 11 में गए हैं, 11 से 12 में गए हैं और 12 के बाद जो बीएससी करेंगे या तो पॉलिटेक्निक करेंगे आदि सब, या तो प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे, सभी में ये टॉपिक जो है बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और सभी जगह पूछा जाता है। तो इसी सब को सोच के हम आप सबको कूलाम का नियम बताने चल रहे हैं। अक्सर हमने देखा है कि ये टॉपिक जहाँ भी पढ़ाया जाता है अनुमान के अनुसार 35 मिनट 40 मिनट लेक्चर्स इसमें लग जाते हैं, लेकिन हम आपको कम समय में और अच्छे टेक्निक से इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप सबको लाइक लगे, अच्छा लगे तो इस पे प्रतिक्रिया ज़रूर करिएगा और जिससे मुझे कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले और मैं आगे की तरह इसी तरह आगे आपको कुछ ना कुछ वीडियोज़ बनाऊँ। ये मेरा पहला वीडियो है। आज तक मैं ऑफलाइन ही पढ़ाया हूँ, पहली बार आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाने का मौका मिल रहा है। क्योंकि पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इसमें भारत भी जूझ रहा है, तो इसी कारण से बहुत दिनों से आप सबकी परीक्षाएं स्थगित हो गई और कक्षाएं समय पे नहीं चल रही हैं, जिससे आप सबके पढ़ाई पर बेहद ख़राब प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं सब को देखते हुए हम सब लोगों ने विचार किया है कि आप सबकी पढ़ाई में कोई बाधा ना उत्पन्न हो और आप सबको लेक्चर्स या नोट्स मिलते रहें, इसलिए हम लोग प्रयासरत हैं। आप सब मन लगा के पढ़ाई करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, इधर उधर न घूमें। जैसा कि हम यहाँ ऊपर लिख चुके हैं, चैप्टर फर्स्ट क्लास 12 फिजिक्स। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12 का। आप NCERT में जब जाएंगे तो फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र, और उसमें ये टॉपिक्स है कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम यहाँ मैं लिख चुका हूँ और इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसा कि हमने लिखा है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ आप सब समझने का प्रयास करेंगे ये आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। जब हम दो तार को आपस में समीप लाते हैं, हमारी उंगली आप देखिए, दो तार को आपस में हम जब समीप लाते हैं तब जब उन दोनों के बीच में अधिक फोर्स से एक दूसरे से सटती हैं तो इसको हम कहते हैं आकर्षण। और जब हम दो तार को एक दूसरे के समीप लाते हैं और वो दोनों तार आपस में एक दूसरे से दूर हटते हैं और उसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण। जैसा कि आप सब चुंबक में देखे होंगे, चुंबक में जब आप नॉर्थ पोल और साउथ पोल को आपस में लाते हैं तो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। जब आप साउथ पोल और साउथ पोल आपस में लाते हैं तो वो एक दूसरे से रिपल करते हैं, मतलब वो दूर जाते हैं। ऐसा आप बचपन में प्रयोग आप किए होंगे खेल के रूप में, तो इसी को ही आकर्षण और प्रतिकर्षण कहते हैं। अब बात करते हैं कि जब आवेश उत्पन्न हो जाता है उनमें भी आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। मान लीजिए हमारे पास दो पोल्स हैं और पहले पोल्स का चार्ज जो है Q1 है और दूसरे पोल का चार्ज Q2 है, ठीक, और उनके बीच की दूरी स्मॉल r है, जैसा कि हमने लिख चुके हैं। और यहाँ मैं डिफिनीशन में आपको बता चुका हूँ कि उन आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये सिंबल होता है अनुक्रमानुपाती का। तो यहाँ ये जो बल लग रहा है F = Q1 × Q2, ये इंटू मतलब गुणा किया गया है, इसको हमने समीकरण नंबर 1 माना है। और दूसरा स्टेटमेंट हमने लिखा है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये दोनों आवेश जो हैं
आपको दिखाई दिए रहे होंगे Q1 और Q2 दो आवेश हैं, इनके बीच की दूरी हमने स्मॉल r माना है। तो इनके बीच की दूरी के वर्ग, तो दूरी का वर्ग r² होगा। कि व्युत्क्रमानुपाती मतलब होता है उल्टा, इसलिए हम गणितीय रूप से 1/r² यहाँ लिखे हुए हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट F अनुक्रमानुपाती 1/r²। इन दोनों को हम पहले वाले स्टेटमेंट को समीकरण नंबर 1 मान लिए हैं, दूसरे वाले स्टेटमेंट को हम समीकरण नंबर 2 मान लिए हैं। दोनों समीकरणों को जब हम हल किए हैं तो हमको कुछ ये रिलेशन प्राप्त हुआ है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। जब ये अनुक्रमानुपाती का सिंबल हम हटाते हैं तो हमको एक स्थिरांक प्राप्त होता है, या हम एक स्थिरांक लिखते हैं जिसको K से इंडिकेट करते हैं। यह K एक स्थिरांक है जिसका एक मान होता है, और वह मान है 9.9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ कूलाम इसलिए लिखा गया है क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और इनके बीच की दूरी जो है मीटर में नापी जाती है, और ये वर्ग के रूप में है, और इनके बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसलिए इन्हीं सब मात्रकों से इंडिकेट करके ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर बनाया गया है। अभी हमारे पास समय नहीं है, हम आपको इसी मात्रक की सहायता से, ये जो मात्रक आपको दिख रहा है, इसी से विमीय सूत्र भी आप सबको निकालना हम बताएंगे, लेकिन अभी इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, अदर टॉपिक हो जाएगा वो। इसलिए अभी आप सब केवल और केवल इसी मात्रक को याद रखिए। अगर हम इन चीज़ों का वैल्यू रखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, F = 9.9 × 10⁹ इंटू Q1 × Q2/r², और इसका मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसलिए यहाँ हम इसका मात्रक न्यूटन लिखे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको ये स्टेटमेंट समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप सबको कोई कन्फ्यूजन अगर होता है तो ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं, और आप सबको अगर कहीं कोई कन्फ्यूजन होती है या आप सब कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर हमको बताइएगा, बिना हेजिटेशन के। आपको सुझाव अगर देने में असुविधा होगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। अब हम इस फार्मूले से रिलेटेड आप सबको एक न्यूमेरिकल करवा के दिखाएंगे जो आंकिक होता है। अधिकतर 12th वाले क्लासों में 40% क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के आते हैं फिजिक्स में, और उसी से संबंधित हम आप सबको एक न्यूमेरिकल भी लगवा के दिखा रहे हैं। यहाँ हमने लिख रखा है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ज्ञात कीजिए यदि उनके बीच की दूरी 3 मीटर तथा आवेश क्रमशः 10 कूलाम तथा 20 कूलाम है, तथा उन पर आवेश कैसा होगा, ये सब बताइए। ये एक बुक के माध्यम से हमने क्वेश्चन को उतारा हुआ है, और ये दूरी जो होती है हमेशा मीटर में नापी जाती है, इसलिए यहाँ हम मीटर में लिखे हुए हैं। अगर मान लीजिए कभी कभी आपको सेंटीमीटर में दे दिया जाता है किसी क्वेश्चन में, तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट करिएगा। किसी वीडियो में हम आपको मात्रकों को कन्वर्जेशन आपको बताएंगे, किस तरीके से सेंटीमीटर को मीटर में बदला जाता है, डेसीमीटर में बदला जाता है, हेक्टोमीटर में बदला जाता है, किलोमीटर में बदला जाता है, आदि सब जानकारियाँ हम आपको देंगे। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, इसलिए देखिए आवेश क्रमशः 10 कूलाम तथा 20 कूलाम लिखा गया है। हल करने समय सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो जो चीज़ें आपको जानकारी है क्वेश्चन से उसको पहले लिख लीजिए। जैसे आपको मालूम है दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 3 मीटर है, तो आप r = 3 मीटर, और पहले आवेश का पहले पॉइंट पर आवेश है 10 कूलाम का, दूसरे पॉइंट पर आवेश है 20 कूलाम का, तो Q1 = 10 कूलाम, Q2 = 20 कूलाम। और अभी भी पिछले टॉपिक्स में हम इस रिलेशन को निकाल चुके हैं कूलाम के नियम के अनुसार, F = K Q1 Q2/r², जहाँ K का मान आपको मिला था 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। अब हम सभी वैल्यूज को क्या करेंगे, इसी फार्मूले में पुट कर देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। K की जगह 9 × 10⁻⁹ लिख दिए हैं, Q1 की जगह 10 और Q2 की जगह 20, और R की जगह 3 का स्क्वायर, क्योंकि R स्क्वायर है। जब 3 का स्क्वायर करेंगे 3 × 3 = 9, यहाँ हम नीचे 9 लिख दिए हैं,
ऊपर भी 9 है, नीचे भी 9 है, इसलिए 9 और 9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये जो 200 ऊपर दिख रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10 की घाते 2। कक्षा 9 में आप सब घातांक जब पढ़े होंगे तो वहाँ आपको घातांक विधिवत रूप से समझाया गया होगा कि किस तरीके से ये घातांक लिखा जाता है या घातांक से संबंधित सवाल लगाए जाते हैं। अगर किसी कोई कन्फ्यूजन है तो ग्रुप में वो डिस्कस कर सकता है। तो इसीलिए हम दो घातों को आपस में जोड़ लिए हैं। स्टेटमेंट एक होता है जब आधार समान रहता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो 10 की घातें 2, 2 गुणे 10 की घातें 2 और 10 की घातें 9, इसलिए हमने इसको 10 की घातें 11 लिख दिया है। और एक चीज़ पूछा था, इस पर आवेश कैसा होगा। तो जैसा कि हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि दो वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, और यह तभी संभव होता है, एक दूसरे को आकर्षित कब करेंगे, जब दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हों। जैसे आप चुंबक में देखें हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल जब मिलता है तभी वह एक दूसरे को आकर्षित करता है, नहीं तो वो प्रतिकर्षित करता है। उसी तरीके से दो तारों में भी होता है। दो तार कब आकर्षित करेंगे, जब एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दोनों विपरीत प्रकार के आवेश हैं, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप सबके पास कोई भी कन्फ्यूजन है तो हमसे आप डिस्कस कर सकते हैं। और आपको अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, और जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आप सबको कुछ और कंटेंट भेज सकूं। ओके, थैंक यू। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए।